नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। बंगाल में जो सियासी पारा है लगातार बढ़ता जा रहा है और तमाम जो रैलियां हैं, चाहे प्रधानमंत्री की तरफ से हों या ममता बनर्जी की पार्टी की तरफ से हों, सभी लोग ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। लेकिन इस बार का चुनाव थोड़ा अलग है। 2021 के अगर चुनाव की बात करें तो वहाँ जो पिछली बार का चुनाव था वो काफी हिंसात्मक था। हालांकि इस बार इतनी हिंसा देखने में नहीं आ रही है और जो स्वरूप है राजनीति का वहाँ पे बदला है। और किस तरीके से बीजेपी हिंदुत्व को लेकर आगे बढ़ रही है वो भी हम चर्चा करेंगे और जानेंगे इस वक्त कि हालात कैसे हैं वहां पर। क्या 21 के मुकाबले एजेंडा बिल्कुल अलग है? एसआईआर का मुद्दा कितना बड़ा रहने वाला है और जो मुस्लिम फैक्टर है, एम फैक्टर है, वो कितना काम करेगा? मेरे साथ एक बेहद खास मेहमान मौजूद हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और बखूबी बंगाल को जानते हैं कि किस तरीके से बंगाल की राजनीति ने दर बदर अपनी चीजें बदली हैं। 21 का चुनाव बेहद करीब से देखा है इन्होंने और अभी 2026 में जो चुनाव हो रहा है तो स्वरूप किस तरह बदला हुआ है। पार्था सर मेरे साथ हैं। पार्था सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रीमर हिंदी में। थैंक यू प्लीज। पार्था सर, चुनाव सर पूरे अभी मिजाज पर आ गया है, बहुत रैलियां हो रही हैं और कटाक्ष भी बहुत हो रहे हैं। सर, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि 2021 का जो चुनाव था इस बार के चुनाव से कितना अलग था और ये चुनाव पहले के मुकाबले कितना अलग दिख रहा है सर आपको जमीनी स्तर पर? बेसिकली इस बार माहौल थोड़ा दूसरा है, क्योंकि आपको पता ही है 2021 में जो यहाँ पर असेंबली इलेक्शन हुआ था, उसमें ज्यादा से ज्यादा मौत का घटना भी हुआ। हम्म। इस बार इलेक्शन कमीशन के तौर पे और पुलिस नाकाबंदी ऐसा जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट के मतलब बुलेट प्रूफ जो मीडिया वैन यहाँ पर अभी अभी मौजूद हो गया, ये हम्म। बंगाल में कभी नहीं देखा। दिस अ हम्म। फर्स्ट टाइम इन वेस्ट बंगाल। इससे इलेक्शन कमीशन बंगाल का वोटर को ये एक सोच सोच कर ये आश्वास देना चाहते हैं कि इस बार जो होगा इंसिडेंट है वो उसका भी हुआ अभी तक, लेकिन वो ज्यादा नहीं है। इसका कारण है इलेक्शन कमीशन अभी तक जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिया यहाँ पर, पुलिस के तरफ तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, इवन एसआईआर के लेकर यहाँ पर जो मुद्दा यहाँ पर खड़ा हो गया, उसके खिलाफ जो एजिटेशन वहां पर हो रहा था, वो भी अब मिनिमाइज हो गया। हम्म। सभी फोकस इलेक्शन कैंपेन पे आ गया। लेकिन इस बार ये अच्छा सिग्नल है कि इलेक्शन कैंपेन के दौरान यहाँ पर कोई पॉलिटिकल क्लैशेस ज्यादा से ज्यादा नहीं हुआ। इसका एक इंडिकेशन है जैसे बंगाल में लास्ट टाइम कि हमने देखा था ये कि कहीं भी आमने सामने आए थे, चाहे बीजेपी के कार्यकर्ता और टीएमसी के कार्यकर्ता हो सर, मारकाट हो जाती थी और खूब खून खराबी होता था, हिंसा हो एग्जैक्टली जाती थी। वो इस बार शायद नहीं है सर। एग्जैक्टली एग्जैक्ट इलेक्शन कमीशन ने शायद एग्जैक्टली एक नहीं है, एक्शन लिया इस लास्ट बार टाइम नहीं। से उससे कि लास्ट टाइम जितनी हिंसा हो गई थी वो इस बार ना हो पाए। और पुलिस का डिप्लॉयमेंट बहुत है सर, पैरामिलिट्री फोर्सेस बहुत सारी डिप्लॉयड है इस बार। कहीं ना कहीं वो एक अच्छी चीज नजर आ रही है सर इलेक्शन में इसमें। इस एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली बिकॉज ऑफ दैट जो सीआरपीएफ पैरामिलिट्री फोर्सेस और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में हम्म। ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफर, ये होता है क्या, ये बंगाल का कल्चर बन गया है। ये लेफ्ट फ्रंट रेजिम में भी था। यहाँ का हम्म। जो एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस टू सम एक्सटेंट नॉन पार्शियल होता है, हम्म। बट इसका क्लीनियन होता है। एक जो पार्टी सत्ता पे है उसके पास एक लीनियंसी दिख रहा था, ये हम्म। अच्छा नहीं था। ये लेफ्ट फ्रॉम रेजिम में भी देखा था, तृणमूल का रेजिम में भी हुआ। इलेक्शन बिल्कुल। कमीशन इस बार जो किया, पहले ही किया, वो जो पॉलिटिकल एफिलिएशन वो हम्म। पहले से डिटैच करने के जो एक्सरसाइज चालू कर दिया, वो बहुत ही अच्छा है। हम्म। मतलब यहाँ का जो इंक्रियंस है, ये लोग अप्रिशिएट भी कर रहा है जिसका लोकल थाने पर, थाना हम्म। का लेवल और ब्लॉक लेवल पर जो एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस को जो ट्रांसफर हम्म। हो रहा है, ये अनबिलीवेबल, अनप्रेसिडेंटल। ये हम्म। बंगाल कभी नहीं देखा। इज द फर्स्ट टाइम इन बंगाल। सर, जनता का क्या रिएक्शन है इन सब चीजों को लेकर? जैसे कि आप कह रहे हैं कि एक पॉजिटिव एक साइन है डेमोक्रेसी के लिए कि इस बार हिंसा नहीं हो रही है। जनता इन सब चीजों को किस तरह देख रही है सर? क्या इसका जो फायदा है, क्या वो बीजेपी को मिलता नजर आ रहा है या फिर टीएमसी को इसका फायदा मिलता नजर आ रहा है? क्योंकि बदलाव बहुत देखने को मिल रहा है जैसा कि आप बता रहे हैं सर। तो इसका फायदा किसको मिलता नजर आ रहा है सर आपको, अगर मैं जमीनी हालातों की अगर बात करूं तो? देखिए देखिए, रिजल्ट क्या होगा वो तो 4 मई के बाद ही पता चल जाएगा। लेकिन हम्म। हमारा जो मोहल्ला है वो ममता बनर्जी का कॉन्स्टिट्यूंसी है, दैट इज हम्म। भवानीपुर। वहां का भवानीपुर। बिग फाइट हो रहा है। वहां पर बिग फाइट हो रहा है। जी। ममता बनर्जी के खिलाफ वहां पर कॉन्स्टिट्यूट है।
शुभेंदु अधिकारी यहाँ का जो एलओपी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। लेकिन हम्म। इस बार वहां पर बीजेपी ने पोस्टर मारा, कैंपेन भी कर रहा है। ये 5 साल पहले कोई सोच नहीं सकता। हम्म। मोहल्ला पे बीजेपी पोस्टर मार रहा है, इलेक्शन कैंपेन कर रहा है। थोड़ा बहुत रजिस्ट्रेशन है, लेकिन हम्म। टीएमसी का गौर जो उसको माना जाता है, वहां पर बीजेपी का रैली हो रहा है जोरदार से। ये हम्म। अनप्रेसिडेंटेड है। और पब्लिक का यही कहना है, हमने जो ग्राउंड लेवल पर किसी के साथ बात भी किया था, उन्हें यह कहना है कि अगर इस माहौल इलेक्शन डे का तब रहेगा, तो इस बार इलेक्शन टू मच फ्री एंड फेयर होगा। क्योंकि हम्म। बंगाल का कहना है कि इलेक्शन डे है T20 मैच। उस दिन बिल्कुल। जिन पॉलिटिकल पार्टी ने अच्छा तरह फील्डिंग करेगा, वो मैच उनका पकड़ में जाएगा। नहीं तो वो मैच कोई अलग पार्टी लेकर चला जाएगा। ये यहाँ का कहना है। इस कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स में इस हम्म। बार इलेक्शन कमीशन सक्सेसफुल। एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर बहुत हम्म। जोड़ी था यहाँ का, बंगाल के लिए बहुत ही बिल्कुल। जोड़ी था। क्योंकि सर आप जो अगर बात कह पोलिटिकल रहे हैं, पर सर आप जो बात कह रहे हैं बड़ी बात है कि फील्डिंग इस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने की है कि जो अच्छी फील्डिंग रखेगा वो मैच जीत जाएगा। यानी कि सर बीजेपी की फील्डिंग कहीं ना कहीं, जो आपका इशारा है मैं समझ पा रहा हूँ कि बीजेपी ने फील्डिंग बहुत अच्छी की है और इसीलिए शायद वो मैच भी जीत जाए। ना, ऐसा कहने का सिचुएशन अभी तक नहीं है। ओके। क्योंकि इस बार बीजेपी टारगेट सेट भी कर लिया। हम्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह, राजनाथ सिंह, हम्म। इवन उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ इलेक्शन कैंपेन में बार बार कर रहा है। हम्म। और यहाँ का जो एलओपी था शुभेंदु अधिकारी, वो तो सेट भी कर दिया 177 हम्म। आउट ऑफ 294। उनका दावा है, क्लेम है 177 हो जाएगा बीजेपी की तरफ से। मैं हम्म। ऐसा कुछ बात अभी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बात स्पष्ट है, इस बार फाइट अच्छा है। अच्छा फाइट है। अच्छा है मतलब ये ऐसा ही है। यहाँ का हम्म। जो ग्रास रूट पर जो लोग है, मतलब कार्यकर्ता है, बीजेपी हम्म। का हो या सीपीएम का हो, ये लोग प्रचार में काम कर रहे हैं। ये और ये हम्म। विजिबल है, ये विजिबल है। विजिबल है। लास्ट टाइम ऐसा हुआ था, अगर 2021 में देखे, तो ये विजिबल, इतना विजिबल नहीं था। हम्म। और टीएमसी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री के लिए उसे कोई डाउट नहीं था। लेकिन इस बार उनका बॉडी लैंग्वेज अच्छा नहीं है। जैसा ऐसे एक वन एग्जाम्पल, जी। अमित शाह अमित शाह संकल्प पत्र में कहा, ये यहाँ का अगर वो लोग सत्ता पे आ जाएगा, तो उन्होंने 3000 करके जो भाता दे बिल्कुल देंगे, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। वो जस्ट डबल तृणमूल का ऊपर, तृणमूल का जो हम्म। कहना है 1500, और पंद्रह उनका दावा पंद्रह है। सौ देती है वो। इसके बाद काउंटर में टीएमसी कह रहा है, ये टाका कहाँ से आएगा। हम्म। ये बॉडी लैंग्वेज और क्वेश्चन, ये हम्म। अच्छा नहीं लगा मेरे को। क्योंकि हम्म। एक रुपया कहाँ से लाया जाएगा, ये तो सवाल कोई ऑपोजिशन का होता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। क्योंकि बंगाल का एक्सचेकर का जो सिचुएशन है, रिजर्व बैंक के हिसाब से तो सबको पता है। बिल्कुल। जितना लोन ले सकते बंगाल ले लिया। हम्म। और सभी है भाता का पॉलिटिक्स पे चला गया। ये लोग सबको जाना है, बंगाल को सब लोग जानता है। बिल्कुल। लेकिन उनका कहना है, आज भी अभिषेक बनर्जी ने कहा रहा है, ये ये रुपया कहाँ से आएगा। और कुछ कुछ टाइम पहले अमित शाह जी ने उनका आंसर भी दे दिया। उन्होंने कहा कि दीदी सुन लीजिए, ये टका हमने भाईपो के तरफ से ले लेंगे। वो लोग जो बाटपारी किया, चोरी किया, वो टका हम लोग बरामद करेंगे, और हम्म। उस टका से हम लोग 3000 करोड़ को भाता दे देंगे। यही होगा। अभी तक पॉलिटिकल जो रैली चल रहा है, उसको एक कन्वर्सेशन चल रहा है, ये एक नमूना है। इससे पता चल जाएगा जो बॉडी लैंग्वेज के लेकर यहाँ का हम्म। सत्ता पे रहा तृणमूल इतना कॉन्फिडेंट नहीं है, जितना वो लोग 2021 में था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर। पार्थो सर मैं एक चीज आपसे और समझना चाहूंगा कि बीजेपी की जो रणनीति है, सब जानते हैं बीजेपी जहां जहां भी इलेक्शन लड़ती है हिंदुत्व को लेकर आगे चलती है, हिंदुत्व कार्ड खेलती है। क्या इस बार हिंदुत्व कार्ड एसआईआर के मुद्दे पर भारी पड़ रहा है? क्योंकि एसआईआर का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा था जिसको ममता बनर्जी ने बहुत अच्छे तरीके से भुनाने का प्रयास किया। खुद कोर्ट तक पहुंच गई, जनता को लेकर भी सामने आई कि इनके ये जो हो रहा है गलत हो रहा है। कहीं ना कहीं एक सिंपैथी लेने का प्रयास किया उन्होंने।
क्या सर बीजेपी अपने हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर आगे ज्यादा चल रही है, या एसआईआर का मुद्दा ज्यादा भारी पड़ रहा है सर? आपके नजरिए से अगर देखा जाए तो बंगाल में अभी कौन सा ज्यादा हावी लग रहा है सर, एसआईआर का मुद्दा या हिंदुत्व का मुद्दा? जिसमें सर यूसीसी की हम बात कर लें, या घुसपैठियों की बात कर लें, या डिपोटेशन की बात कर लें, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बीजेपी कर रही है लगातार। आप किस तरह देखते हैं सर इन सब चीजों को? देखिए, ये एक एक करके हम बता सकते हैं। जी। ऐसा इस बार बीजेपी के लिए थोड़ा भारी भी पड़ जाएगा, क्योंकि हम्म। 1 करोड़ का आदमी का नाम वहां से डिलीट हो गया, और हम्म। जुरिस्डिक्शन का अंडर है। और लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो इंटरवेंशन, आज भी मामला है सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पर, तो इसका ये इंटरवेंशन है वो बहुत क्लियर है। अगर आप यहाँ का रहने वाला हो, आपके पास डॉक्यूमेंट है, तो आप वोटर हो सकते बिल्कुल। हो, इसमें कोई एतराज नहीं है। अगर इस बार लिस्ट में हम्म। आपका नाम नहीं है, तो आप ट्राइब्यूनल पे जाइए, वहां पर आपका फाइल और कागजात दर्ज कीजिए और आपको क्लियर कर लीजिए आपका आपको जो दवा है। हम्म। इसमें कोई है। लेकिन ममता बनर्जी डे 1 से लेकर, तृणमूल कांग्रेस डे 1 से बिल्कुल। लेकर इस ऐप को एक मुद्दा बना दिया। और हुआ क्या, ये बात सही है, बंगाल में बहुत बांग्लादेश से आकर घुसपैठिया कहिए, ये इंट्रूडर्स कहिए, जितना ये जी लैंग्वेज में आप कर दीजिए, अनुप्रवेशकारी कर दीजिए, तो लेकिन ये तो है, ये बात सही है। और उनका जो यहाँ का नेशनलाइज बनाने के लिए हम्म। टीएमसी, सीपीएम, कोई ना कोई पार्टी हर बार काम किया। सपोर्ट तो करता है उनको, वोटर बिल्कुल कार्ड, बिल्कुल। आधार कार्ड, हम्म। राशन कार्ड, वो तो हुआ। इस मामले तो मुद्दा नहीं, आज ममता बनर्जी ने कहा रहा है कि सीपीएम वालों ने देर कोर फॉल्स राशन कार्ड बना लिया है। इसीलिए बालू ज्योतिप्रिय मलिक को सीबीआई अरेस्ट किया। मतलब हम्म। ममता बनर्जी डायरेक्टली कह रहा है, सीपीएम के जमाना में 1.5 करोड़ फॉल्स राशन कार्ड तैयार हुआ है। ये क्या, इससे क्या डेढ़ प्रॉब्लम, करोड़ घुसपैठिया तो है, तो घुसपैठिया तो है, ये हम्म। बात आशा का कोई बात नहीं है। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। हुआ क्या, बंगाल में ऐसा हिंदुत्ववादी मुद्दा बहुत एक्सेप्टेड नहीं था। हम्म। लेकिन जस्ट डेमोग्राफिकली चेंज आ रहा है बंगाल में। अगर आप बिल्कुल। बॉर्डरिंग स्टेट देखिए, वहाँ का मुर्शिदाबाद, नदिया, मालदा, दुई दिनाजपुर, साउथ 24 परगना, इसमें मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा से ज्यादा बढ़ रहा है। ये इसके साथ ये जो बढ़ रहा है उसका प्रोपोर्शन कोई साइंटिफिक नहीं है, हम्म। एबनॉर्मल प्रोपोर्शन बढ़ रहा हम्म। है। इसका मतलब होता है कोई ना कोई गलती है। अगर वो इंट्रूडर्स हो सकते, उनका जो जिसके बारे में अब यूसीसी के बात आ रहा है, यूसीसी के जो बात आ रहा है ना, वो तो वही बात मुद्दे पर आ रहा है, क्योंकि वो जो पॉपुलेशन जो डेमोग्राफी चेंज कर रहा है, ये बंगाल के लिए अलार्मिंग हो रहा है। ये बंगाल का लोग अभी अभी सोचने लगा, लेट हो सकता है लेकिन सोचने लगा वो लोग। बंगाल में देख रहा है, क्योंकि अगर एक समय था बंगाल में कहना था कलकत्ता में ज्यादा से ज्यादा लोग बिहार और उड़ीसा का रहने वाला है। लेकिन अभी का जो कहना है, ये बंगाल में ज्यादा से ज्यादा लोग बांग्लादेश के रहने वाला है। ये मुद्दा जो बीजेपी अभी सामने आ रहा है, वो पब्लिक एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि वो लोग डेली लाइफ में देख रहा है कैसे उनका मोहल्ला का, उनका लोकल एरिया का डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। बिल्कुल। लोग उनका कल्चर में, उनका रिलीजियस में, ये लोग बहुत चेंज करा और असर पड़ रहा है। इसके लिए थोड़ा बहुत हिंदू वोट कॉन्सुलेट हो रहा है। अब ये बॉर्डर स्टेट में भी हो रहा है, क्योंकि हम्म। ये पैनिक है। बिल्कुल। अगर दोबारा हमको लोग घर ना छोड़ना पड़ेगा, या सर इसीलिए। इसमें इसको इसको इस तरीके भी देख सकते हैं कि बीजेपी यह बात जो कह रही है कि तमाम जो घुसपैठिए हैं, बंगाल एक वैसे भी गरीब राज्य रहा है, सबको पता है सर। जो संसाधन बंगाल के हैं, उनका फायदा जो रहने वाले बंगाल के लोग हैं और जो घुसपैठी आए हैं उनको ज्यादा मिल रहा है। जो बंगाली जो अस्मिता की बात करते हैं उनको कम मिल रहा है। इसको इससे भी जोड़कर देखा जा सकता है, बीजेपी इस मुद्दे को भी उठा रही है कि जो घुसपैठी आए हैं और जो यहाँ की आम जनता है उनको उसका उतना फायदा नहीं मिल रहा, क्योंकि वो लोग बाहर से आकर उनका दुरुपयोग कर रहे हैं। ये भी एक मुद्दा बन रहा है सर। ट्रू, क्योंकि इसीलिए तो पहले ऐसा सोचना था यहाँ का, जो बंगाली अस्मिता यहाँ पर कोई काम नहीं करेगा। हम्म। तृणमूल का दावा ऐसा ही था, ये हम्म। बंगाल में बंगाली अस्मिता कोई काम नहीं करेगा। लेकिन आज तृणमूल ने कह रहा है बांग्ला बांग्लार मेके ही चाहे, हम्म। क्योंकि फिर वो लोग को वो अंडरस्टैंडिंग आ गया, बंगाली अस्मिता अभी कॉन्सुलेट हो रहा है।
हम्म। इसीलिए उन लोगों ने भी बंगाली अश्मीरा को बैन कर रहा है। उनका कहना है बांग्ला बांग्ला में के चाहे, और उनका कहना है बीजेपी बाहर का पार्टी है, हम्म। क्योंकि बीजेपी में ज्यादा से ज्यादा लोग दिल्ली का रहने वाला। लेकिन उनका ये कहना नहीं है कांग्रेस, अगर बीजेपी बाहर का पार्टी है तो कांग्रेस भी बाहर का पार्टी कांग्रेस होगा। बाहर का पार्टी है। बिल्कुल। बाहर का पार्टी वो घर का पार्टी हो गया, और बीजेपी भी बाहर का पार्टी है। ये बंगाल के लोग इतना बुद्धू नहीं है, जब बिल्कुल। सोच सकते हैं। वो लोग आज हम्म। उनका सर भी आलोचना बीजेपी ऐसे नेशनल पार्टी है, बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी इसीलिए तो है, होगा इसका ही तो। प्रधानमंत्री देश में है, इतने राज्यों में मुख्यमंत्री एग्जैक्टली है। तो ये एग्जैक्टली। तो सर कोई भी आम अगर से जनता तो समझती है। अब 70s में सोचिए ना, जब इंदिरा बिल्कुल। गांधी प्राइम मिनिस्टर था, तो बंगाल का चीफ मिनिस्टर शीतल शंकर राय, तो हम्म। वो तो यहाँ का लोकल लोकल बिल्कुल फेस था, बिल्कुल। बंगाली है, बहुत ही बंगाली, देशबंधु चित्तरंजन दास का फैमिली का मेंबर है। तो क्या होगा, अगर नेशनल पार्टी हो तो उनका लीडर तो नेशनल लेवल का ही होगा, बिल्कुल ये बिल्कुल। तो रीजनल पार्टी नहीं है। अगर तृणमूल कांग्रेस जब गोवा में जाएंगे, मणिपुर जा रहा है, मिजोरम पे जा रहा है, क्योंकि उन खाता खोलने के लिए, हम्म। तो उसका क्या है ना, क्योंकि वो लोग भी नेशनल पार्टी होने के लिए कोशिश कर रहा है, कोशिश कर लेकिन रहा है। हो नहीं, लेकिन हो हम्म। नहीं पाया, अभी तक हो नहीं पाया। हो नहीं पाया। इसीलिए उनका जो, अगर आप देखिए नजर से, अभिषेक बंदोपाध्याय का डेजिग्नेशन है ऑल हम्म। इंडिया तृणमूल कांग्रेस का नेशनल सेक्रेटरी। बिल्कुल। पार्टी रीजनल है, उनका नेशनल सेक्रेटरी कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? अब बुझिए ना, बताइए आप मेरे को, पार्टी या बिल्कुल रीजनल सही बात है। सेक्रेटरी या नेशनल? तो ये लोग बंगाल का लोग अभी सोच में समझ में लगा, ये बात बिल्कुल। कहाँ से कहाँ पहुंच रहा है। पार्था सर, चूंकि चुनाव बहुत करीब से आप देख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ एक ऐसा चेहरा है जो जहां भी जाते हैं तो ध्रुवीकरण करते हैं सर। क्या आपको लग रहा है कि सर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पिछले 10 सालों से वो राज कर रहे हैं और तीसरे टर्म की ओर वो इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, पूरे देश में उनकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ती है, योगी एक मॉडल कहा जाता है, बुलडोजर मॉडल जिसको हम जानते हैं, क्या बंगाल में भी सर ऐसी डिमांड आपको नजर आ रही है कि योगी जहां भी जाते हैं बुलडोजर मॉडल की बात हो रही है? क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर माफिया को खत्म किया है और जो तमाम लोगों को सुविधाएं मिली हैं, एक विकास का नया डेवलपमेंट का मॉडल पेश किया है, क्या बंगाल की जनता भी ऐसा चाह रही है कि एक मॉडल ऐसा आए जो योगी मॉडल है और यहाँ पर भी बंगाल का विकास हो और जो माफिया राज है वो खत्म हो, गुंडाई खत्म हो? क्या उसकी डिमांड है सर? देखिए, बंगाल में एक लीडर है बीजेपी का, नाम है दिलीप घोष। दिलीप उन घोष। पार्लियामेंट में थे। उनका कहने का तरीका योगी आदित्यनाथ का नाथ का ही तरीका से एक ही मिल हाँ मिल हाँ। जुलता है। और उन्हें को पॉपुलर हुआ था, हाँ। जब बीजेपी बंगाल में सक्सेस मिला, तो अब वहां का स्टेट प्रेसिडेंट था दिलीप घोष। दिलीप घोष, यस। क्योंकि उनका स्ट्रेट फॉरवर्ड जो बात, उनका जो तुष्टिकरण के खिलाफ, दुर्वृत्तों के खिलाफ जो उनका बात, वो लोग एक्सेप्ट किया। और हम्म। अभी जो सिचुएशन है बंगाल के लिए, बंगाल बंगाल बहुत पीसफुल स्टेट है, वेरी पीसफुल है। अगर यहाँ का जो कल्चर देख आप थोड़ा देखिए तो बिल्कुल यहाँ सर, बिल्कुल पर कल्चर का तो बहुत कोई सर पीसफुल। कोई मुकाबला ही नहीं है वहाँ के। तो इसीलिए अब बंगाल लोग ने अभी जो हुआ, कि जो बुलडोजर पॉलिटिक्स, पहले पहले बंगाल का दिमाग में लगता है ये किया क्या बोल रहा है, ये तो ये हमारा का कल्चर भी नहीं है। लेकिन हम्म। अभी लोग उन्होंने विश्वास कर रहा है कि इसका जरूरत है, क्योंकि हम्म। सिचुएशन ऐसा ग्रिफ्ट हो रहा है कि बिल्कुल। अगर तो कहाँ ना कहाँ कोई कहीं ना कहीं कोई तो अरेस्ट करना ही पड़ेगा, इंटरवेंशन नीडेड, मच नीडेड। For that reason, they need they ask for that हम्म। type of leadership, that is योगी आदित्यनाथ। इसीलिए अगर आप देखिए, योगी आदित्यनाथ इस टाइम जहां पर गया था, साउथ बंगाल में गया था। हम्म। साउथ बंगाल में लास्ट 3-4 इयर्स में ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिकल क्लैश हो रहा है। बिल्कुल। तो इसीलिए डिमांड बढ़ रहा है योगी आदित्यनाथ का, क्योंकि हम्म। बुल्डा अभी यहाँ पर तो नहीं चलेगा। और एक बात है, ये पॉलिटिक्स में पॉपुलर हुआ इसीलिए वर्धमान में बीजेपी का 2 कैंडिडेट नॉमिनेशन सबमिट करने के लिए बुलडोजर में गया था, और ये अखबार में फ्रंट पेज पे आ गया। आ लेकिन इसका गया। है, ये हो सकता है कि आज नहीं, लेकिन बुलडोजर पॉलिटिक्स और बुलडोजर कल्चर बंगाल में भी एडप्ट हो जाएगा। हो जाएगा। समय की मांग है ये सर। मांग तो है, क्योंकि अगर आप देखिए ना, आपके हम्म। आपका डिमांड क्या है, थोड़ा सा शांति से घर में रहना। बिल्कुल। अगर आप डिस्टर्ब होगा बार बार,
तो आप तो कोई कोई ना कोई इंटरवेंशन चाहेंगे ना। चाहे हम्म। पॉलिटिक्स का हो सकता है, पुलिस का हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन की हो सकता है। अगर किसी ने आपको सहारा नहीं दे पाए तो आप क्या करेंगे? आप तो रुके रहेंगे ना, आप तो रेस्ट करेंगे। इसी के लिए वो जो कल्चर एक्सेप्टेड हो रहा है और हम्म। पॉपुलर भी हो रहा है। तो होगा होगा, क्योंकि ये टाइम का डिसीजन है। योगी योगी आदित्यनाथ की एक खासियत ये भी है, वो जहां भी रैली करने जाते हैं कहीं ना कहीं टारगेट करते हैं सर, सरकार को खासतौर से हमने देखा है, चाहे वो बिहार में देख लिया हमने, महाराष्ट्र में देखा हमने, कहीं जहां भी वो रैली करने जाते हैं, प्रचार करने जाते हैं, टारगेट करते हैं और कहीं ना कहीं जो ऑडियंस होती, जनता होती है, जो वोटर्स होते हैं, उनको कैप्चर करने का प्रयास करते हैं। सर बंगाल में हम जानते हैं मुस्लिम वोट बहुत ज्यादा है, और आदित्यनाथ की छवि एक ऐसी है कि जो ध्रुवीकरण करने के लिए माने जाते हैं और हिंदुत्व को जगाने की बात वो हमेशा करते हैं। बंगाल में भी उन्होंने कई रैलियां कर ली हैं और हम देख भी रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि सर उससे वाकई कंसोलिडेट होगा हिंदुत्व का वोट वहां पर, और जो मुस्लिम वोट जो सबसे बड़ा फैक्टर माना जाता है, 30% का लेख माना जाता है, जो ममता बनर्जी ये कहती थी पहले कि हम तो 31 से शुरू करते, 30 तो हमारे पास है ही है, क्या उसमें, मैंने आपको क्या वो डेंट लगता नजर आ रहा है सर आपको उस 30 में? मैंने कहा ना जब पहले कि इस बार हिंदू वोट यहाँ पर कॉन्सुलेट हो रहा है, हम्म। क्योंकि डेमोग्राफिकली दे आर हम्म। challenged by one community. For that reason, हिंदू वोट कॉन्सेप्ट हो रहा है। और योगी आदित्यनाथ का इम्पेटस वो बहुत ही स्ट्रेंथन कर रहा है। अगर आप देखें तो बॉर्डरिंग एरिया में हुमायूं कबीर का जो ये आपका चर्चा हो रहा था फेक वीडियो के बिल्कुल। बाद और एलिज्ड एआई वीडियो के बाद भी, हुमायूं कबीर अब भी पॉलिटिक्स में पार्टिनेंट है, क्योंकि जो बावरी फैक्टर है। जी। इसीलिए अभी तो बंगाल में एक वोट पोलराइजेशन हो रहा है, मुस्लिम का अंदर वे भी हो। क्योंकि आपको पता चलेगा और आपको मालूम भी है जरूर कि राजेंद्र साचार कमेटी का रिपोर्ट के बाद बंगाल में 35 इयर्स लेफ्ट रेजिम का समाप्त हो गया। जवाब तो गया क्योंकि बिल्कुल। साक्षर कमेटी के रिपोर्ट में ऐसा ही था, ये लेफ्ट लोगों ने मुस्लिम लोग को यूटिलाइज किया। यूटिलाइज किया बिल्कुल। सेम मुद्दा इस बार हुमायूं कबीर ने सामने आना। उनका हम्म। कहना है तृणमूल में भी मुस्लिम लोग को यूटिलाइज किया, काम के बाद कुछ नहीं किया। हम्म। और उसके साथ जो बाबरी सेंटिमेंट है वो उनको थोड़ा आगे बढ़ गया। इसीलिए मीम उनको हाथ छोड़ने के कार भी बॉर्डरिंग एरिया में हुमायूं कबीर अभी भी थ्रेट है मुस्लिम वोट बैंक के लिए। इस बार चुनाव के लिए तृणमूल का सबसे चैलेंज है उनका मुस्लिम वोट बैंक इकट्ठा रखना। अगर वो इकट्ठा रख सकते हैं तब वो लोग सत्ता पे आ जाएगा। हम्म। लेकिन अगर वो लोग मुस्लिम वोट बैंक को उनके पास नहीं रख पाएंगे तब इस बार सत्ता में आया उनके लिए थोड़ा बहुत मुश्किल हो ही जाएगा। ये ममता बनर्जी को भी पता है। सर आप जो बात कह रहे हैं कि ओवैसी का फैक्टर और हुमायूं कबीर का फैक्टर, लग रहा है कि हाँ डेंट कर रहा है, भले ही वो अलग हो गए हो, कहते हैं ना कि एक कहावत है हिंदी में सर, शादी से पहले ही तलाक हो गया, दोनों मिले थे लेकिन ट्रू मिलने से ट्रू पहले ट्रू ही ट्रू दोनों बिछड़ गए। तो क्या ट्रू। इसका फायदा टीएमसी को कुछ होगा, या जो मुस्लिम वोट में डेंट की आप बात कह रहे हैं जैसे हुमायूं कबीर ने उठाई है, बावजूद इसके वो उनसे, टीएमसी से अलग हो रहा है? नहीं, टीएमसी के साथ उनका जो रिलेशन है ये एस्टेब्लिश है। ये एक हम्म। थर्ड फ्रंट ओपन किया इलेक्शन के पहले, स्पेशल इंटेंशन लेकर भी मुस्लिम वोट कॉन्सेंट्रेट रखने के लिए। इसीलिए बाबरी मुद्दे फिर सामने ले आया। ये टोटली कैलकुलेटेड नहीं, मैं गेम मैं था। मुस्लिम वोट की बात कर रहा हूँ सर, मुस्लिम वोट किस पक्ष जाएगा? क्या टीएमसी को डेंट करेंगे अयूब, हुमायूं कबीर और ओवैसी, या फिर जो इनको फायदा ज्यादा मिलेगा सर? नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, मुस्लिम वोट डेंट होगा। क्योंकि हम्म। मुस्लिम वोट का परसेंटेज हुमायूं कबीर के साथ जाएगा। क्योंकि हम्म। उनका पहले है बाबरी, उसके बाबरी बाद बिल्कुल। जो है, हम्म। और एक मुस्लिम वोट का एक बड़ा बड़ा हिस्सा हुमायूं के साथ जाएगा। ये आप देख लीजिए, मुर्शिदाबाद तो होगा ही। हम्म। मुर्शिदाबाद, मालदा और दिनाजपुर, ये तीन डिस्ट्रिक्ट में इसका असर पड़ेगा। और अदर डिस्ट्रिक्ट में उतना असर नहीं पड़ेगा, नहीं लेकिन पड़ेगा। मुर्शिदाबाद, नदिया एंड मालदा, ये मालदा। तीन डिस्ट्रिक्ट
उनका असर पड़ेगा, जरूर क्या असर होगा। सिर्फ सर ये वोट काटने वाली पार्टी बनेगी या सीटें भी निकाल कर लाएगी? 2-4 सीट तो मिल जाएगा उनको। हुमायूं का तो रजीनगर नौदा है, दोनों में एक तो मिल जाएगा। उसके साथ और एक दो मिल सकते हैं, मिल लेकिन सकता है। वोट कटुआ तो एस्टेब्लिश हो ही जाएगा। बिल्कुल। वही तृणमूल के यही पैनिक है अभी तो। पैनिक है। सर मेरा आखिरी सवाल है आपसे चलते चलते सर। हमने अभी देखा कि जब इलेक्शन की डेट्स अनाउंस हुई सर, इलेक्शन कमीशन से के पास पूरा टेक ओवर, कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, इलेक्शन कमीशन के हाथ में सारा टेक ओवर आ गया। सर बहुत सारे आईएएस आईपीएस और अधिकारियों का तबादला किया गया। क्या ये एक रणनीति थी कि ममता बनर्जी के जो खासम खास अधिकारी थे उनको वहां से हटाया जाए, या इसके पीछे कोई लॉजिक था सरकार का कि नहीं इसको हटाना जरूरी था? आप किस तरह देखते हैं, क्योंकि असेसमेंट करना बहुत जरूरी होता है कि ऐसे वक्त पर अचानक से इतने अधिकारियों को बदल दिया गया। ये सब जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन अपने तरीके से काम करता है, लेकिन सर ऐसा भी ये कहा जा रहा है कि बीजेपी को फायदा करने के लिए जो ममता बनर्जी के तमाम करीबी अधिकारी थे उनको हटा दिया गया, नए लोगों को लेकर आया गया है, और कहीं ना कहीं इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। क्या आप भी ऐसा मानते हैं जमीनी स्तर पर सर, ऐसा है या कुछ जो फेरबदल किया गया वो एक कानूनी प्रक्रिया थी? नहीं नहीं, बंगाल का कानून अभी सोचने लगा ये कानूनी प्रक्रिया ही था, क्योंकि यहाँ का जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पुलिस, मैंने पहले ही कहा, ये थोड़ा पार्शियल नहीं रह पाया। हम्म। ये लोग थोड़ा बहुत पॉलिटिकली लीनिंग हो जाता है। ये सत्ता के असर ऐसे हो सकता है। और इसीलिए जो लोग ने उन्होंने चुना, इलेक्शन कमीशन ने चुना, मतलब यहाँ का जो स्टेट चीफ सेक्रेटरी एंड होम हम्म। सेक्रेटरी, अगर आप देखिए संघमित्रा घोष, यहाँ का जो होम सेक्रेटरी, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड एक लेडी ऑफिसर है, हम्म। उनको होम सेक्रेटरी बनाया गया। और वहाँ का रैंक ही था ऐसा ही, बिल्कुल। लेकिन तो मतलब जो प्रीवियस होम सेक्रेटरी था, उनको सुपरसीड करके वहां बैठा था। लेकिन उनका सबसे बड़ा दावेदार ये संघमित्रा घोष ही था। 2 दिन पहले कलकत्ता पुलिस का जो DCDD-1, माने गोविंदा हम्म। प्रधान जो बनाया, उन महिला ने CID का DIG था। हम्म। मतलब उनका योग्यता, एक्सपीरियंस, एफिशिएंसी लेकर किसी का कोई सवाल नहीं है। हम्म। कमीशन ने जिसने वहां को पुट किया, वो को बीजेपी का आदमी, ये बोलने का कोई, स्टैम्प मारने का कोई स्कोप नहीं है। हम्म। स्कोप नहीं है। संघमित्रा घोष कभी बीजेपी नहीं गया था, और पब्लिक, और यहाँ पर जो DCDD-1 हुआ था, वो भी कभी बीजेपी का लिंक नहीं था। मतलब हम्म। इलेक्शन ये एस्टेब्लिश कर दिया, जो निरपेक्ष हो और न्यूट्रल अप्रोच के साथ एडमिनिस्ट्रेशन रन करेगा, वही हम्म। उनको सिलेक्ट किया। बिल्कुल। लेकिन लेकिन तृणमूल ने उसके खिलाफ सराव, इलेक्शन कैंपेन में बार बार कह रहा है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो रहा है, हम्म। ये इलेक्शन कमीशन बीजेपी के काठपुतली के तरह से चल रहा है। ये तो कह रहा है, तो पॉलिटिकल के दवा के साथ करेंगे, उसका पॉलिटिकल स्टैंड ही ऐसा है, इसमें तर्क पॉलिटिक्स क्या है? था, बिल्कुल बिल्कुल। और पब्लिक का और तो सर एक आखिरी सवाल मेरे दिमाग में अभी आया है मेरे को, आपसे जरूर जानना चाहूंगा मैं सर, 3M का जो फैक्टर है बंगाल में, मुस्लिम, महिला और ममता, क्या ये आपको लग रहा है कि महिला वोटर्स को कहीं ना कहीं हर कोई अपनी तरफ खेमे में करना चाहता है? सेंटर से नरेंद्र मोदी ये हुंकार भर रहे हैं कि हम महिला सशक्तिकरण बिल लेके आ रहे हैं और आगे भविष्य में 33% बिल दे देंगे, रिजर्वेशन दे देंगे। वहीं ममता बनर्जी बहुत सारी स्कीमें महिलाओं के लिए चला रही हैं, बीजेपी ने भी घोषणा की है। और मुस्लिम वोट तो सर सब जानते ही हैं कि टीएमसी के पास जाता था। ये तीन फैक्टर बहुत बड़े होने वाले हैं सर, आपको लगता है, आपको भी लगता है कि बंगाल के चुनाव में ट्रिपल M, मुस्लिम, महिलाएं और ममता? देखिए, ममता से शुरू करते हैं हम। ममता इंडिविजुअल, फार बिल्कुल। अहेड ऑफ एनी बीजेपी लीडर एब्सोल्युटली। ऑफ बंगाल। देयर इज नो एब्सोल्युटली। डाउट, नो देयर इज डाउट नो सर। डाउट अबाउट इट। नो डाउट। सेकंड सेकंड थिंग, महिला, ये जो भाता कल्चर यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था, तो वो पहले 1,500 रुपीज था, 1,000 रुपीज हुआ, अभी तो 1,500 रुपया हो गया। लेकिन उन लोग दावा पे पर गया, क्योंकि इस बार बीजेपी अनाउंस किया थ्री 3,000। थाउजेंड 3,000। पहले ये थोड़ा चाप प्रेशर हो गया। कुछ दिन पहले ममता बनर्जी ये बेकार भाता, अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के लिए एक भाता इंट्रोड्यूस किया था, वो भी 1,500 के लिए, लेकिन बीजेपी ने वो 3,000 करके ये दावा हो गया। ये हम्म। ममता बनर्जी के लिए प्रेशर हो गया। ये हम्म। प्रेशर वो लोग साकम अभी तक कर रहा है।
क्योंकि वो लोग कॉम्बैट करने के लिए पोजीशन पे नहीं है। क्योंकि अगर वो 3,000 के मुद्दे पर 4,000 बना दिया और 3,500 बना दिए जाएंगे, तो ये उन लोगों के पॉलिटिकली डिफीट होगा। इसीलिए वो उनका सिचुएशन ऐसा नहीं है, वो बीजेपी के खिलाफ ऐसा कुछ बोल नहीं पा रहा है। ये एक फैक्टर है। और मुस्लिम मुस्लिम वोट इस बार कॉन्सेंट्रेट नहीं है, हम्म। थोड़ा बहुत बिखर हुआ है। बिखरा हुआ है। क्योंकि क्योंकि मुस्लिम के कल्चर है, वो लोग सेंट्रल को जो पावर पे था उनके साथ भी रहता है। या अगर आप कांग्रेस जमाने पे देखिए, लेफ्ट जमाने पे देखिए, तो उनके कल्चर ऐसा ही था। इसीलिए लेफ्ट जमाना में भी बंगाल में मुस्लिम एरिया में कांग्रेस का एमएलए एमपी था। हम्म। इस बार वो लोग तृणमूल के लेकर चल रहा था लास्ट 2020 टू टू थाउजेंड ईयर्स फाइव तक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बाबरी के बाद उन लोगों को जो सेंटिमेंट पैदा हुआ है, ये हम्म। टीएमसी ने भी सोच रहा है, ये उनका खिलाफ जाएगा कि इनका पक्ष पे आएगा। ये इसीलिए ममता हम्म। बनर्जी कभी कोई कोई कैंपेन में बाबरी के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। नहीं कहा नॉट है। ए सिंगल वर्ड। वो बिल्कुल। हुमायूं के खिलाफ बोल रहा है, हम्म। वो स्टिंग ऑपरेशन के लिए बोल रहा है, लेकिन हम्म। बाबरी के लेकर बाबरी होगा कि नहीं, ये बात उन्होंने एक बात भी ना, एक लफ्ज नहीं कहा। हम्म। क्योंकि उनको भी माना है, एक सेंटिमेंटल इशू है। इशू है इस बिल्कुल। शब्द में मैजिक है, मुस्लिम के हम्म। लिए मैजिक भी है और वोट बैंक के लिए मैजिक है। इसीलिए उन लोग को कॉशसली ये डिस्कस कर रहे हैं। पार्था सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी हमसे शेयर करने के लिए और इतना अच्छा एनालिसिस देने के लिए बंगाल मेरे चुनाव को लेकर। लैंग्वेज के लिए थोड़ा माफी चाहूंगा, नहीं सर, क्योंकि बहुत अच्छा हिंदी सर, बहुत अच्छा हिंदी आप बोल रहे हिंदी हैं, में और बहुत एक एक अच्छा शब्द, नहीं है। सर एक एक शब्द मुझे अच्छे से समझ में आया है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है सर। और उससे ज्यादा अच्छा आपका एनालिसिस है कि बंगाल चुनावों को लेकर आपने इतनी सटीकता से जो जानकारी दी है, वाकई में दर्शकों के लिए जानना बहुत जरूरी है। फैक्टर बहुत सारे चुनावों में इस बार काम कर रहे हैं, और बीजेपी कहीं ना कहीं थोड़ी सी एज लेकर चल रही है मुद्दों को लेकर, लेकिन हाँ, चुनावी टक्कर बहुत घमासान होने वाली है, बहुत जबरदस्त होने वाली है। और योगी आदित्यनाथ का जो मॉडल है, कहीं ना कहीं जनता उसको पसंद कर रही है, और मूड बनाकर बैठी है कि एक ऐसा मॉडल बंगाल में भी होना चाहिए जो कि बीजेपी शायद एग्जैक्टली। लेकर आ सकती है। वर्ता सर, बहुत बहुत ट्रू। शुक्रिया एक बार दोबारा आपसे सर। थैंक यू।